हमारे साथ इस वक्त बहुत सीनियर मेहमान जुड़े हैं। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के सांसद हमारे साथ हैं। संजय सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। कल से विश्लेषण चल रहा है महाराष्ट्र में जो नतीजे आए वो क्यों आए, कांग्रेस पार्टी हारी तो कैसे, बीजेपी जीती तो कैसे। बहुत नमस्कार सर आपको। वो लोग कह रहे हैं कि अगर सबको साथ लेकर के चले होते, इंडिया गठबंधन को हरियाणा में भी बना करके चले होते तो शायद परिणाम कुछ और होते। देखिए, दो चुनाव बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं। एक जम्मू कश्मीर का, जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी और वहां पे वो चुनाव जीती। लोकसभा का चुनाव आप देख सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में वो लोग इंडिया गठबंधन में थे और इंडिया गठबंधन के सबसे अगुआ पार्टी के रूप में पूरे देश में उन्होंने चुनाव लड़ा और इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी लगभग 240 के आसपास सीटें आई पूरे देश में। उसका लाभ हुआ। उत्तर प्रदेश में खास तौर से एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिला। अब अगर हरियाणा के चुनाव की आप बात कीजिए तो हरियाणा में किसकी सरकार बननी थी? कांग्रेस पार्टी की। मुख्यमंत्री किसका बनना था? कांग्रेस पार्टी का। सबसे ज्यादा प्रबल संभावना किसकी थी जीतने की? कांग्रेस पार्टी की। तो हम तो कह रहे थे भाई आप समझौता कर लीजिए, आप सरकार बनाइए। और 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो एक कुशासन की बात हरियाणा के लोगों के मन में है कि ये बीजेपी का कुशासन हटना चाहिए, उसमें हमको साथ में लीजिए, मिलकर इनको हराते हैं। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने समझौता नहीं किया तो इसके बारे में बेहतर तो वही बता सकते हैं। आप लोग सर, आपका ऑफर क्या था? मतलब आप क्योंकि ऐसा कुछ आप मांग रहे थे जो कांग्रेस दे ही नहीं सकती थी, तो अलग बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर ये बात आपको कोई कहता है तो ये बिल्कुल गलतफहमी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज मांग रहे थे जो कि वो उनके लिए देना असंभव था। बहुत ही कम सीटें मांग रहे थे। अच्छा चलिए, मुझे आप छोड़िए, जो अखिलेश यादव जी की पार्टी के बारे में तो शायद 1 ही 2 सीट मांग रहे थे। तो आम आदमी पार्टी भी कुछ भी ऐसा, और लगभग सारी बातचीत फाइनल हो चुकी थी, सब कुछ फाइनल हो चुका था और उसके बाद फोन उठाना ही बंद कर दिया। कोई बातचीत ही बंद कर दी इन लोगों ने अचानक। किसने फोन उठाना बंद कर दिया संजय जी? खबरें ये, अब चलिए उन नामों की चर्चा मेरे ख्याल से जो बात बीत गई उस पर करना ठीक नहीं है। लेकिन ये भी खबरें आती थी कि भाई राहुल गांधी जी और सेंट्रल लीडरशिप चाह रही है और स्टेट की लीडरशिप नहीं चाह रही है। तो अब इसकी समीक्षा तो कांग्रेस पार्टी करेगी। लेकिन ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी कई स्थानों पे अच्छा वोट पाई है हरियाणा में, और एक सीट पे तो हमें लगभग 43,000 वोट मिला है। तो जितना जनादेश आम आदमी पार्टी को हरियाणा की जनता ने दिया है, हम वहां के लोगों की सेवा करेंगे। मैंने आपसे सर ये बात इसलिए फोन वाली मैंने आपसे दोबारा पूछी क्योंकि आपने जो कहा वही हम भी सुनते आए कि राहुल गांधी चाहते हैं कि भाई इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रहे, साथ में अगर कोई दल है राज्य में उसको लेकर के चलना चाहिए। लेकिन अब जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई पूरी तरीके से हुड्डा परिवार को आउटसोर्स था ये चुनाव, जो चाह रहे थे वो सीनियर हुड्डा साहब, जूनियर हुड्डा साहब वही तय कर रहे थे। तो ये फोन भी क्या वही नहीं उठ रहे थे? तो मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसके बारे में अब कांग्रेस पार्टी अपने अंदर इन बातों की समीक्षा करेगी। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, ये भी निकल के सामने आ रहा है कि लगभग 16 से 17 सीटें ऐसी हैं जहां पे कि निर्दलीय उम्मीदवार, जो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार थे, वो लोग खड़े होकर उन्होंने भी कैंडिडेट्स को हराया। इनके अपने इंटरनल झगड़े बहुत ज्यादा थे, सीनियर लीडरशिप जो स्टेट की थी उनके बीच की, जो खुलकर सामने भी आई। तो एक फैक्टर नहीं रहा, कई सारी चीजें जुड़ी। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि 2 तस्वीर बिल्कुल सामने है। जम्मू कश्मीर साथ में लड़े, चुनाव जीते। हरियाणा साथ नहीं लड़े, चुनाव हारे। मध्य प्रदेश साथ नहीं लड़े, चुनाव हारे। तो अगर आप अब वहां पे आप देखिए, कुछ राजनीति के अंदर आपको रणनीतिक तौर पे भी काम करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी मैं तो कहूँगा शातिर पार्टी है, या कह लीजिए कि ऐसी उनकी घेराबंदी चारों तरफ से होती है कि उनसे लड़ने के लिए आपको कई फोर्सेज की ज़रूरत होती है, आपको कई तरह के लोगों की आवश्यकता होती है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जी अगर प्रचार करने के लिए हरियाणा में जाते कांग्रेस पार्टी के लिए तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता, उनका बहुत फायदा होता उससे। लेकिन वो चीजें इनको समझ में नहीं आई।
लेकिन फिर ये सवाल किस पर है संजय जी? ये कांग्रेस की टॉप लीडरशिप राहुल गांधी पर सवाल नहीं है कि वो चाहते थे अलायंस हो, लेकिन वो अलायंस करवा नहीं पाए, हुड्डा साहब को मनवा नहीं पाए, अपनी बात नहीं मनवा पाए, वो वहां के झगड़े नहीं निपटा पाए, ये उनकी जिम्मेदारी थी, बागियों को नहीं मना पाई पार्टी। ये रिफ्लेक्ट किस पे कर रहा है? राहुल गांधी जी पर नहीं तो और किस पर? अब देखिए, ये तो उनकी पार्टी जब बैठेगी, वो लोग अपने हार की समीक्षा करेंगे, तो उसमें वो तय करेंगे कि उनसे कहाँ कहाँ क्यों कमी रह गई। इस पे मैं अभी कुछ बोलूं वो ठीक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अगर मिलकर लड़े होते तो निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती और कांग्रेस पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनता, कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती। थोड़ा उनको अपनी रणनीति बदलने की ज़रूरत थी। जो उन्होंने बिल्कुल सबको नज़रअंदाज करके अकेले चलने की जो रणनीति बनाई, वो उसमें विफल रहे। नहीं, ये क्योंकि अभी आगे और चुनाव आएंगे संजय जी, महाराष्ट्र का चुनाव आएगा, फिर दिल्ली का चुनाव भी आएगा, जहां आप हैं बड़े भाई की भूमिका के अंदर, तो ये इससे वहां के सबक लेने पड़ेंगे। दिल्ली के अंदर तो हम लोग अकेले चुनाव लड़ते आए हैं विधानसभा का, दिल्ली में तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। फिर क्या अंतर हुआ हरियाणा में कांग्रेस में और दिल्ली में आम आदमी पार्टी? दिल्ली में तो 28 सीट नहीं, दिल्ली हरियाणा में इसलिए अंतर हुआ कि हम लोकसभा का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़े थे और 47% वोट मिला था कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हाँ, तो दिल्ली में हम साथ लड़े थे, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हम 2013 अकेले लड़े, 15 अकेले लड़े, 20 अकेले लड़े, इस बार भी अकेले लड़ेंगे। मतलब अच्छा चले, आप छोड़े इस बात को, तो मतलब जब आगे दिल्ली की बारी आएगी तब हम करेंगे। सर, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आप सब दलों के अंदर बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, आप भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो पुरानी सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने का अनुभव क्या कहता है? मतलब ये जब जाते हैं, जब निटी ग्रिटीज पर बात करते हैं, तो कहीं अहंकार छलकता है या ओवर कॉन्फिडेंस? निर्णय लेने में बहुत विलंब करते हैं। अच्छा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात, मैं बिल्कुल एकदम से निर्णय लेने में बहुत विलंब करते हैं, निर्णय लेने में बहुत विलंब करते हैं। और जिन लोगों से आपकी लड़ाई है, उनके साथ अगर आपको लड़ना है तो आपको निर्णय लेने में तेजी दिखानी होगी और जल्द फैसले लेने होंगे। अगर आप चीजों को लटकाएंगे, लंबा खींचेंगे, तो उससे नुकसान होता है। कहीं कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं आता आपकी बातों में, नारों में, ऑब्जेक्टिव्स में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि पॉलिटिक्स में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनके अपने अलग अलग मत होंगे, जो लोकतंत्र के लिए बुरी बात नहीं है, होना ही चाहिए। लेकिन आपकी बड़ी लड़ाई किससे है? आपकी बड़ी लड़ाई है उस भारतीय जनता पार्टी से जिसने अग्निवीर योजना लागू की और जिसके कारण हरियाणा में लोगों में रोष था। आपकी उस पार्टी से लड़ाई थी जिस पार्टी ने किसानों के ऊपर लाठियां चलवाई, गोलियां चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े और किसानों के अंदर भारी असंतोष था। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी थी। वहां लोगों को फसल का दाम नहीं मिलता। हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। सरकारी स्कूलों को बंद करने का वो काम कर रहे थे। मुद्दे ये सारे थे और मैं समझता हूं कि इसके आधार पर आप चुनाव में जाते और रणनीति बना के जाते। आपने देखा भी था कि इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में 47% वोट मिला था और हम तो सिर्फ एक सीट पे लड़े थे उस समय भी जी, एक सीट पे लड़े थे, लेकिन उसका बहुत फर्क पड़ता। और निश्चित रूप से मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी का ही बनना था। सरकार प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की बनती, इंडिया गठबंधन की बनती। आप इस आरोप से नुकसान क्या हो गया? अच्छा, मैं दूसरे तरह से कहता हूं, मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, 90 सीटों पे आप चुनाव लड़े और आप 35 सीटें जीते, 55 सीटें तो आप हार गए ना। मान लीजिए 4-5 सीटें आप अपने विपक्षी दलों को दे, अपने साथ के गठबंधन के दलों को दे देते, तो इससे आपका नुकसान क्या होता? आप 60-70 सीटें जीतते। तो बहरहाल इन सारी बातों की समीक्षा कांग्रेस पार्टी करेगी। इतनी पुरानी पार्टी है, वो लोग बैठेंगे, समझेंगे आपने। और देखिए, कांग्रेस के बीच का जो अंतर्विरोध था स्टेट लीडरशिप में, उनके बीच में जो आपस में रोज सवाल खड़े होते थे एक दूसरे पे, उसका भी असर रहा है नीचे तक।
लेकिन जो वोट भाजपा से दूर चला गया था, जैसे दलित वोट है वो पूरी तरीके से उनसे अलग हो गया था। जाटों की नाराजगी की बात अब से नहीं, कितने अरसे से कही जा रही है, ये वापस कैसे आ गया? कांग्रेस की अपने जो कारण रहे हो वो अलग बात है, लेकिन वोटर की नाराजगी तो नहीं दूर हो सकती ना उससे, अगर थी। देखिए कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर अगर आप देखेंगे पिछली बार की तुलना में शायद 11% उनका वोट शेयर बढ़ा है। तो वोट शेयर उनका बढ़ा, लेकिन जो छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए 2% वोट भी आम आदमी पार्टी को मिला। अब अगर आम आदमी पार्टी उनके साथ जुड़ती तो ये 2% ही सीमित नहीं रहता, एक माहौल बनता है आपके पक्ष में और आपके 5-6% वोट और बढ़ते, और इससे मैं समझता हूं कि ये जो जीत का अंतर है, आप देखते कि बिल्कुल बाजी पलट जाती, 60-70 तक सीटें आ सकती थी इंडिया गठबंधन की, और आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 सीटें आपको दूसरे दलों को देनी थी जो आपके साथ के थे। आपने इस पर आपने तो सोचा ही होगा। मध्य प्रदेश और हरियाणा दो बड़ा उदाहरण है कांग्रेस पार्टी को सीख लेने के लिए, दो बड़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश और हरियाणा। नहीं तो एमपी, वही बात तो हम कह रहे थे, भी एमपी में कहा था कमलनाथ जी ने, कौन अखिलेश वखिलेश, तो ऐसा ही शायद सोच कहीं आपकी पार्टी के लिए रही हो। हाँ, तो यहां पे कहा कि आम आदमी पार्टी कोई फैक्टर ही नहीं है, और आम आदमी पार्टी के बारे में बातचीत करके आप हरियाणा के लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं। टीवी चैनल पर इनके एक नेता ने बात बोली। सर एक नाम तो मुझे बता दीजिए जिसने फोन नहीं उठाया था। आप जिम्मेदार सबसे बड़ा किसको मानते हैं इसके लिए? क्यों नहीं हाथ मिला आपका? मैं ये काम नहीं करता, मैं ये काम करता ही नहीं सौरभ जी, मैं ये काम करता ही नहीं। ठीक है, ऑफ द कैमरा आपसे भी कोई बात होगी तो आप देखिएगा, मैं जिंदगी में उसको कहीं किसी के सामने नहीं बोल सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया। अब ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि आप जैसे लोग जो इस गठबंधन को साथ लेकर चलते हैं हर जगह पर, वो भी ऐसा क्यों बोलने पर मजबूर हुए। और मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक जी मैं ये कह रहा हूं कि हर एक चीज की अपनी मर्यादा है, वो अपनी समीक्षा करेंगे, बैठेंगे वो लोग। बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी पार्टी के अंदर। आम आदमी पार्टी के बारे में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 13 में हमें 28 सीट मिली, बीजेपी को 32 सीट मिली, और कांग्रेस पार्टी को 8 सीट मिली पहली बार। 15 में हमें 67 सीट मिली, बीजेपी को 3 सीट मिली, कांग्रेस को 0 सीट मिली जी। 20 में हम लोगों को 62 सीट मिली, कांग्रेस को 0 सीट मिली, फिर 8 सीट बीजेपी को मिली। तो ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ किसी एक पार्टी का या उनके समर्थकों का वोट मिलता है, हमको सभी दलों के लोगों का वोट मिलता है, क्योंकि हमारा कोई जाति धर्म वाला एजेंडा रहता नहीं। स्कूल, बिजली, पानी, इस पे तो सबका वोट मिलता है। अब ठीक है, हमने हरियाणा में एक छोटी शुरुआत ही सही की है, लेकिन आगे इसके परिणाम और अच्छे आम आदमी पार्टी के पक्ष में आएंगे, और हम हरियाणा के लोगों की सेवा करेंगे, उनके मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे। 5 साल आने वाले जो है, जो भूमिका मिली है उसको पूरा करेंगे हम लोग। बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत धन्यवाद।